आपको कभी एक एक्टर को देख के ऐसा लगा है कि ये बस अभी नींद से उठा है और लाइंस बोल रहा है? वेल, दैट्स पंकज त्रिपाठी फॉर यू। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये खुद को ही हर रोल में प्ले करेंगे। अब चाहे वो बरेली की बर्फी जैसी कॉमेडी हो या मिर्जापुर जैसा पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर। वैसे त्रिपाठी जी अकेले नहीं है। आज की टॉप 10 बॉलीवुड एक्टर्स विद नो रेंज की लिस्ट में ऐसे बहुत से दिग्गज एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें काम तो मिलता है, लेकिन वर्सेटैलिटी वाले डिपार्टमेंट में जरा मामला कमजोर है। मैं इंट्रो में और बिल्डअप नहीं करना चाहता, तो लेट्स स्टार्ट। और हमारे पहले एंड सुपर ऑब्वियस नो रेंज एक्टर हैं सलमान खान। प्लीज वेलकम सलमान खान। एक टाइम पे नॉर्थ के रजनीकांत कहे जाने वाले हीरो की फिल्में जैसे सिकंदर और किसी का भाई किसी की जान के शोज कैंसिल करे जा रहे हैं क्योंकि लोग देखने ही नहीं आते। इसकी एक वजह है सलमान का वक्त के साथ चेंज नहीं होने वाला स्टिफ एटीट्यूड और उनकी लिमिटेड एक्टिंग रेंज, जिसकी वजह से वर्सेटैलिटी उनकी स्किल कभी रही नहीं। तीनों खान्स में सलमान की सबसे ज्यादा और सबसे स्टेडी फैन फॉलोइंग थी। भले ही SRK की रोमांटिक मूवीज या आमिर की सोशली चार्ज मूवीज फेल हो जाए, सलमान ऑडियंस को थिएटर लाना जानते थे। लेकिन कब तक डायरेक्टर्स उनकी जिद और स्टिफनेस के अराउंड काम करेंगे? इमोशनल सीन्स हो या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर डिफरेंट रोल्स, कभी कुछ खास फर्क नहीं रहता अलग अलग मूवीज में। हर बार ही इज द सेम गाय विद डिफरेंट क्लोथ्स एंड डिफरेंट नेम्स, और ऐसे कैरेक्टर्स से मैं और आप रिलेट भी नहीं कर पाते, जो किसी भी एक्टर की सबसे बड़ी वीकनेस होती है। आज OTT के कारण क्वालिटी सिनेमा की कमी नहीं है, और अगर सलमान को रेलेवेंट रहना है और बिग बॉस होस्ट के टैग को तोड़ना है तो उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट्स और डायरेक्टर्स को चूज करना होगा। रोल के हिसाब से खुद को बदलना होगा, वरना मेरे हिसाब से सलमान ज्यादा देर तक रेलेवेंट नहीं रह पाएंगे। क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए? सिद्धार्थ ने अपने करियर की शुरुआत स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ करी। हैंडसम फेस, बिंदास सेट मूव, सबको लगा एक अच्छा कंटेंडर आ गया। फिर कपूर एंड सन्स आई, थोड़ा और प्रॉमिस दिखा, पर उसके बाद सब कुछ जीरो। प्रॉब्लम ये है कि सिड की एक्टिंग रेंज बहुत छोटी है। जीरो ना भी हो तो बहुत कम है, और इसके ऊपर से इनकी पुअर स्क्रिप्ट चॉइसेस। इमोशनल सीन हो या इविल रोल हो, सिद्धार्थ सारा टाइम बस बहुत अच्छा और होलसम ही लगता है, और वो एक नाइस हैंडसम हीरो के बॉक्स में फंस गया है, और इस सब से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आज की ऑडियंस एक्सपोज हो गई है साउथ इंडियन मास सिनेमा, OTT ओरिजिनल से, और इन सब ने ऑडियंस के स्टैंडर्ड्स को ऊपर कर दिया है। तो सिड जैसा सेम हीरो डिफरेंट नाम फॉर्मूला चलाने वाला एक्टर ज्यादा टाइम सरवाइव नहीं करेगा। हाँ, मैं मानता हूँ शेरशाह वाज अ गुड चेंज फॉर हिम, बट देन उन्होंने परम सुंदरी में वापस अपना वही फॉर्मूला चला दिया, और ये फॉर्मूला आज के टाइम पे बिल्कुल नहीं चलता। इन्हें अपने इस गुड बॉय एटीट्यूड को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि बात सिंपल है, जो हीरो सिर्फ लुक्स और चार्म पे रिलाई करेगा वो आगे आने वाले टाइम पे सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। पंकज जी के नाम से बॉलीवुड का इंटेलेक्चुअल क्राउड खुश हो जाता है, और जो स्मॉल टाउन ऑथेंटिसिटी का वन मैन आर्मी माना जाता है। सुनने में ये सब बहुत ग्लोइंग लगता है ना, पर जरा अपलॉज का पर्दा हटाओ तो एक छोटा सा ट्रूथ सामने आता है। पंकज जी जितने डिपेंडेबल हैं उतने ही प्रिडिक्टेबल भी। ये बंदा गैंगस्टर बने तो वही ठहरा ठहरा गैंगस्टर, डॉन बने तो वही सॉफ्ट स्पोकन डॉन, और जब मिडिल क्लास मेंटर बनता है तो वही काम बिहारी बाबा मोड। टोन सेम, एक्सेंट सेम, वाइब सेम, बस कपड़े अलग। रेडिट पे तो लोग बोल रहे हैं ग्रेट एक्टर, पर भाई वर्सेटैलिटी कहाँ है? और कुछ का तो मानना है कि इन्होंने पूरे करियर में खुद को ही प्ले किया है। अब गलत मत समझना, स्क्रीन प्रेजेंस जबरदस्त है, इनका एवरीमैन चार्म अलग ही बैठता है। मीडिया भी इन्हें वर्सेटाइल टैग बड़े हैप्पीली दे देता है, लेकिन असली बात ये है कि रेंज थोड़ा हाफ कुक मैगी जैसा लगता है, गरम गरम भी और रॉ भी। जब एक्सपेक्टेशन होती है कि बंदा रूथलेस माफिया से इमोशनली ब्रोकन माइग्रेंट या किसी रेडिकली ट्रांसफॉर्म कैरेक्टर में फ्लिप करेगा, पंकज सर फिर से वही कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। ज्ञानी आदमी विद बिहारी एक्सेंट। स्क्रिप्ट्स भी उन्हें वही सब जानता हूँ वाले पेडेस्टल पे रख देती हैं, जिससे डायरेक्टर्स भी उनका ऑरा यूज करते हैं, उन्हें चैलेंज नहीं करते। तो हाँ, ऑडियंस बोलती है वाह पंकज, पर अंदर से सोच रही होती है भाई एक नया फ्लेवर कब देगा? इंडस्ट्री इवॉल्व हो चुकी है, एक्टर्स ब्रेक होते हैं, रीबिल्ड होते हैं, अपनी लिमिट्स तोड़ते हैं, पर पंकज जी के रोल्स और उनकी एक्टिंग को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो कुछ नया कर रहे हैं। चलो थोड़ी बात करते हैं कार्तिक आर्यन की, हमारी इंडस्ट्री के मेल कैटरीना कैफ, वही चेयरफुल स्माइल वाले बॉलीवुड के क्यूट मुंडे, जिन्हें हमने प्यार का पंचनामा में टॉक्सिसिटी का सबसे बड़ा विक्टिम बनते देखा था। प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी तरफ जब एक्टिंग की रेंज और वर्सेटैलिटी का टेस्ट होता है तो कार्तिक की गाड़ी जरा रुक सी जाती है। चार्म तो है, हैंडसम फेस, फैन फॉलोइंग, बॉक्स ऑफिस हिट्स, लेकिन एक्टर की अनसंग साइड, जिसे हम डीप कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, वो थोड़ा मिसिंग नजर आता है। क्रिटिक्स ने कहा कि शहजादा जैसी फिल्म्स में अगर कार्तिक को निकाल दे हम तो कुछ नहीं बचता, लेकिन पब्लिक ओपिनियन ये है कि कार्तिक बस 2000s के अक्षय कुमार को कॉपी करना चाह रहे हैं। कार्तिक ने हर तरह की फिल्म्स ट्राई की, रोम कॉम, थ्रिलर, एक्शन बायोपिक, इनफैक्ट
चंदो चैंपियन में थोड़ा प्रॉमिस भी दिखाया, पर अभी भी वो वही मुंडा हैंडसम हो, लोकेशन बड़ा हो, म्यूजिक धमाकेदार हो वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज कर रहे हैं, जहाँ करेक्टर की इंटरनल कन्फ्लिक्ट या ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कम होती है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो बात हाथ से निकल जाएगी। वैसे भी इन्हें सुपरस्टार वाली रेस से दूर ही रखा जाता है, और ऐसे ही चलता रहा तो पता चले फ्यूचर में साइडलाइंस में बैठने की भी जगह नहीं मिल रही। बट पर्सनली आई एंजॉय हिज मूवीज एंड रिस्पेक्ट हिम फॉर बीइंग एन आउटसाइडर लाइक मिस्टर त्रिपाठी एंड मेकिंग इट बिग, बट आई ओनली विश ही डिड मोर देन व्हाट ही इज डूइंग। दीपिका जिस ट्रैप में फंसी है उसका नाम है ड्रीमी हीरोइन। लोग कहते हैं शी इज गॉर्जियस, शी हैज क्लास, बट एक्टिंग वो राजपूत क्वीन की कर रही हो या आईएसआई एजेंट की, एक्सप्रेशंस में कोई खास फर्क नहीं होता। ओम शांति ओम के लॉन्च के बाद दीपिका जी ने कुछ हिट्स दिए जैसे पीकू, रामलीला, पद्मावत जैसे प्रोजेक्ट्स, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दीपिका बहुत सेफ खेलती हैं, बहुत नीट सी एक्टिंग होती है। कल्कि में भी वही हुआ था, अगर आपको याद हो। क्रिटिक्स ने पहले उनकी डिक्शन और एक्सप्रेशन पे भी सवाल उठाए थे। आज जब ऑडियंस थोड़ी रॉ, थोड़ी ग्रिटी परफॉर्मेंस जा रही है, दीपिका की स्टार इमेज थोड़ी बैरियर बन रही है। उनके हेड टर्निंग लुक्स और स्टार प्रेजेंस का बेनिफिट है, लेकिन उनमें वो एक्टर हु कैन ट्रांसफॉर्म का एलिमेंट उस जगह तक कंसिस्टेंटली दिख नहीं रहा जहां मेजर डिफरेंस बनता है। जानवी भी एक स्टार है। स्टार क्या, ये तो स्टार की बेटी है, मगर एक्टर बनने का काम अभी उनके लिए एक वर्क इन प्रोग्रेस लगता है। डेब्यू धड़क से लेकर गुंजन सक्सेना और मिली तक उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है और लोगों ने एज ए न्यू कमर अप्रिशिएट भी करा है, बट अब वो न्यू कमर तो नहीं रही। उन्हें माइल्ड इमोशन की स्विमिंग पूल से निकलकर स्ट्रॉन्ग रोल्स की डेप्थ में जाना ही होगा। हर कैरेक्टर की नीड्स को समझना होगा, वरना आलिया कोई हॉलीवुड मूवीज मिलेंगी और जानवी जी बस श्रीदेवी जी की बेटी बनकर अपने करियर का पैकअप कर लेंगी। हाँ, उन्होंने थ्रिलर, उलझ जैसे रोल्स ट्राई किए, लेकिन क्रिटिक्स और ऑडियंस की माने तो जानवी कभी जॉयलेस थी, या किसी ने कहा शी बेयर्स इट बट इट डजंट लैंड। एसेंशियली जानवी का स्टार वैल्यू है एलिगेंस, फैमिली लेगेसी, सोशल मीडिया फॉलोइंग, लेकिन उसके साथ एक्टर हु कैन फुली ट्रांसफॉर्म का एलिमेंट थोड़ा मिसिंग लगता है। अगर वो अभी भी कंफर्ट जोन में रहेंगी तो मैं बता चुका हूँ पहले कि उनके साथ क्या होगा। तो ये थे वो टॉप 6 एक्टर्स जिन्हें मूवीज तो मिल रही है ठीक ठाक, बट काफी और मशक्कत की जरूरत है। लेकिन ये लिस्ट कुछ और नामों के बिना जरा अधूरी सी है, तो कुछ स्पेशल मेंशंस भी डाल देते हैं। पहले नंबर पे है बॉलीवुड की शायद सबसे सुंदर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों इनकी एक्टिंग में रेंज नहीं दिखती। कैटरीना जैसी ही एक और एक्ट्रेस है, या कहूँ कि थी, ऐश्वर्या राय। मैडम आजकल गायब ही हैं, और स्टार्ट उन्होंने ठीक ठाक करा था। आपको इस लिस्ट की अगली एंट्री थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन लो और नो रेंज वाले एक्टर्स में अब अक्षय कुमार का नाम भी ऐड कर ही देना चाहिए। एंड लास्टली एक और एक्टर जो ज्यादा वर्सेटाइल नहीं है, वो है राजकुमार राव। ये सारे नाम सुन के अगर गालियां देनी है कमेंट्स में तो आराम से दे सकते हैं, लेकिन 2 बार सोचने के बाद देना। तो गाइस, यही था इस वीडियो में। आपके मन में अगर कोई रिप्लेसमेंट्स या एडिशंस है तो जरूर बताना, मैं उन्हें अगली वीडियो में जरूर कंसिडर करूंगा।